नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। तो धनु राशि के दर्शकों, आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, मैं आपको यह बताऊंगी इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी आपके कार्य क्षेत्र में क्या स्थिति रहने वाली है, आपका व्यापार कैसा रहने वाला है इस माह में। मैं आपको बताऊंगी अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है। अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अगर आप कोई संपत्ति लेने के इच्छुक हैं तो क्या उसके योग बन रहे हैं। देखते रहिए ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से उपाय करें जिससे आप इस माह को अपने लिए और बेहतर कैसे बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक भी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं ग्रहों की स्थिति। ग्रहों की क्या स्थिति है धनु राशि वालों के लिए, और इस माह के गोचर कब और किस राशि में हो रहे हैं। तो धनु राशि के दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरु, और गुरु आपके लिए आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो बृहस्पति इस माह में शुरुआत में गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, मिथुन राशि में। लेकिन 18 तारीख को यह बृहस्पति गोचर करके चले जाएंगे आपके लिए अष्टम भाव में, कर्क राशि में। ये बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। बृहस्पति अतिचारी बने हुए हैं, इस समय बहुत स्पीड में चल रहे हैं। अगर बात करी जाए सूर्य की, तो सूर्य आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और सूर्य आपके दशम भाव में रहने वाले हैं माह के शुरुआत में। 17 तारीख को यह सूर्य गोचर करेंगे और तुला राशि में चले जाएंगे, जो कि आपके लाभ भाव में है। बुध की बात करी जाए तो बुध आपके सप्तमेश होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, और ये बुध माह के शुरुआत में ही 3 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, जो कि आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। अगर बात करी जाए शुक्र की, तो शुक्र 9 तारीख को गोचर करेंगे और शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। शुक्र आपके लिए आपके छठे भाव के स्वामी षष्ठेश बनते हैं और आपके लाभेश बनते हैं, आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र आ जाएंगे कन्या राशि में, आपके दशम भाव में। अगर बात करी जाए मंगल की, तो मंगल माह के शुरुआत से ही रहने वाले हैं आपके लिए आपके 11वें भाव में, आपके लाभ भाव में। मंगल आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। ये मंगल 27 तारीख को, मतलब माह के अंत में ही गोचर करेंगे और ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में। शनि आपके लिए पूरे माह रहने वाले हैं चतुर्थ भाव में। राहु आपके लिए पूरे माह रहेंगे तीसरे भाव में, कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे आपके नवम भाव में। तो ग्रहों की यह थी स्थिति, यह था ग्रहों का गोचर कि जो आपके लिए होने वाला है इस माह में। और देखते हैं अब ये आपके लिए क्या परिणाम लेकर के आ रहा है। तो शुरुआत में बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। आपके कार्यक्षेत्र की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, दशम भाव में बुध उच्च के हैं, कन्या राशि में है, लेकिन वह सिर्फ 3 तारीख तक है। 3 तारीख को गोचर करके तुला राशि में चले जाएंगे। दशमेश है बुध आपके लिए, और वहां पर सूर्य रहने वाले हैं शुरुआत में, जो कि 17 तारीख को गोचर करके चले जाएंगे लाभ भाव में। शुक्र 9 तारीख को आपके लिए दशम भाव में आएंगे, जो कि नीच के हो जाएंगे। शनि चौथे भाव से सीधी दृष्टि डालकर आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो ग्रहों की यह स्थिति कुछ क्या संयोग बना रही है आपके लिए, देखते हैं। देखिए, शनि जो है सीधी दृष्टि डाल रहे हैं दशम भाव पर, तो ये बता रहा है कि आपको पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अपने वर्क प्लेस पर, और तब आपको उसका फल मिलेगा। फल तो अवश्य ही मिलेगा और परिणाम
आपकी मर्जी के मुताबिक भी होगा, लेकिन कब? थोड़ा देर से, थोड़ा धीरे मिलेगा। शनि स्पीड कम कर देते हैं, तो परिणाम थोड़ा धीरे से देंगे, पर देंगे अवश्य। आपका कोई सीनियर्स के साथ में अगर आपके कोई मतभेद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, तो यहां पर आपको सलाह दी जाएगी उसको रिजॉल्व कर लें, क्योंकि इस माह में आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। सीनियर्स के साथ मतभेद मनमुटाव है तो उसको आप सुलझा सकते हैं। वर्क प्लेस पर ऐसी कोई भी स्थिति ना आने दें जहां आपके बोलने से, आपके बातचीत करने से किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए या आपकी बात का किसी को बुरा लग जाए। ऐसी स्थिति नहीं आने दें आप। वैसे आपके काम आपके दोस्तों के सहयोग से सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब वर्क प्लेस पर आपके जो भी आपके दोस्त हैं, उनके साथ अगर आप अपना संबंध अच्छा रखेंगे तो आपके कार्य सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके कार्य में हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पर आपके कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं और उनसे आपको फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपका सोशल नेटवर्किंग से कोई बिजनेस है, मतलब आपका कोई ऐसा कार्य है जहां पर आपको सोशल नेटवर्किंग की जरूरत होती है। सोशल साइट से आजकल बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि सोशल साइट से चलते हैं, तो वहां से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए तीसरे भाव में इस माह में शुरुआत में रहने वाले हैं बृहस्पति और बुध। इनके लिए भी सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध। तो बुध जो है आपके लिए पहले तो रहेंगे कन्या राशि में 3 तारीख तक और उसके बाद बुध चले जाएंगे तुला राशि में। तो ग्रहों की यह स्थिति बता रही है कि आपको आपके व्यापार पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपके व्यापार कर किसी सीनियर का, किसी बड़े का, किसी समझदार व्यक्ति का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई जो आपसे ज्यादा अनुभवी है, उसके अनुभव का आप फायदा उठा पाएंगे इस बार व्यापार में। व्यापार की स्थिति आपके लिए अच्छी ही नजर आ रही है। आपको नेम फेम हो सकता है। अगर आप अपने बिजनेस का कहीं किसी सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर प्रमोशन करें तो उससे आपको बहुत लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है इस माह। आप अपने व्यापार से रिलेटेड कोई यात्राएं भी कर सकते हैं और वो यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी और ये यात्राएं अचानक से आपके लिए आएंगी। आपको अचानक पता चलेगा कि मुझे इस काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। वैसे अगर आप लेखन, संचार या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इस तरह का कोई व्यापार है आपका, या अगर आपकी इस तरह की कोई जॉब भी है, तो ये उन सभी के लिए अच्छा टाइम है। यहाँ पर आपको इस एरिया में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बस सलाह सिर्फ एक ही है कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हो सकता है। थोड़ा सोचें, समझें और फिर डिसीजन लें। चाहे आप जॉब में हो या फिर आप बिजनेस में हो, जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। लाभ के चक्कर में जल्दी करेंगे और नुकसान उठा बैठेंगे। अब बात करते हैं आपके प्रेम के भाव की, पंचम भाव की और उनकी जो विवाहित हैं। तो देखिए, बुध आपके लिए उत्तरार्ध में 11वें भाव में आएंगे। सूर्य भी आपके लिए उत्तरार्ध में 11वें भाव में आएंगे और मंगल जो कि पंचमेश हैं, वह शुरुआत से ही 11वें भाव में रहेंगे तुला राशि में। तो ये स्थिति ये बता रही है कि आपके प्रेम में थोड़ी जल्दबाजी करने से, मतलब अगर आप अपने पार्टनर के साथ में किसी तरह से किसी बातचीत में या उसके साथ कोई प्लानिंग करने में अगर आप जल्दबाजी करते हैं या उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने में आप जल्दबाजी करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। ये स्थिति आपको नुकसान देती हुई नजर आ रही है। आपका आपके पार्टनर के साथ में झगड़ा होता हुआ भी नजर आ रहा है। थोड़ा हॉट टॉक्स भी हो सकती हैं। इस बात के लिए भी आपको बी केयरफुल रहना होगा। यहाँ पर थोड़े ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। इस बात के लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे माह का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है और उत्तरार्ध में जब ये स्थिति बनेगी आपके लिए कि आपके पार्टनर से झगड़े हों या ईगो क्लैशेस हो, तो वहां पर बृहस्पति दिख रहा है कि इस स्थिति को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप सावधानी रखेंगे। मतलब आपको बोलने से पहले, सोचने से पहले, आपको बोलने से पहले सोचना होगा। अपने पार्टनर के साथ में, आपको अपने जीवन साथी के साथ में भी यही स्थिति को अपनाना पड़ेगा। जो विवाहित हैं ये उनके लिए है। अगर अपने जीवन साथी के साथ में आपको बोलने से पहले सोचना अवश्य ही पड़ेगा।
नहीं तो यहाँ पर आप अपने संबंध को खराब कर सकते हैं। वैसे इस माह आपका जीवन साथी समझदारी से काम लेता हुआ नजर आ रहा है माह के शुरुआत में। उत्तरार्ध में जब बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे तो भी स्थिति अच्छी ही नजर आ रही है। यहां से बैठ करके बृहस्पति 12वें भाव को देखेंगे तो ये हो सकता है कि आपका जीवन साथी कुछ खर्चा करे और जो आपको पसंद ना आए, लेकिन आप इस स्थिति में खुद को संभालिए। जल्दबाजी से काम बिल्कुल मत लीजिए। जैसा कि मैं पहले से ही बता रही हूं, जल्दबाजी में किया गया कार्य आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं आपके धन की स्थिति की, आपकी प्रॉपर्टी की। देखिए, अगर प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो प्रॉपर्टी के इसमें चौथे भाव में सबसे पहले शनि पूरे माह रहने वाले हैं। जब शनि यहां रहने वाले हैं, शनि हमारे भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं शनि। तो शनि इस समय ऐसे संयोग बना रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट जाग सकता है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने में, या आप कोई वाहन खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं इस समय में। बृहस्पति जब अष्टम भाव में आएंगे तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन भी बना रहे हैं, इस तरह का संयोग भी बना रहे हैं कि आपको आपका इनहेरिटेंस, आपको कहीं आपकी पैतृक संपत्ति जो थी वहां वो मिलती हुई नजर आ रही है। सूर्य जो कि दशम भाव में रहने वाले हैं शुरुआत में, और शनि जो कि चौथे भाव में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, मतलब आपको लेकर के आपके पेरेंट्स के बीच में किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाए, कहा सुनी हो जाए, इस तरह की स्थिति भी बना रहा है। ये स्थिति वो भी है कि आपको अपनी मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम भी लेकर नजर आ रही है यहाँ पर। अब अगर बात करी जाए आपकी धन स्थिति कैसी रहने वाली है, तो धन स्थिति के लिए पूर्वार्ध में बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो आप सोच समझ करके अपने धन को इन्वेस्ट करने वाले हैं कहीं ना कहीं। और जब यह बृहस्पति उत्तरार्ध में अष्टम भाव में आ जाएंगे तो ये स्थिति ये दिखा रही है कि आपके पास पैसा आता हुआ दिख रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है इस समय में। धनेश का जब चतुर्थेश से चौथे भाव से संबंध बन रहा है तो ये भी नजर आ रहा है कि आपको आपके घर परिवार से संपत्ति मिले, ऐसी स्थिति भी नजर आ रही है। आपके घर परिवार में खुशियां आने वाली हैं। आप अपना कुछ पैसा अपने घर परिवार पर भी खर्च कर सकते हैं, घर परिवार के इंटीरियर में लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर में कुछ चीजों को ठीक कराने में, कहीं कुछ एक्सपेंड करने में या कुछ ठीक कराने में भी अपना पैसा लगा सकते हैं इस समय में। वैसे आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी ही नजर आ रही है, क्योंकि सूर्य भी जब 11वें भाव से संबंध बना रहे हैं तो वह आय के स्रोत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पर सलाह यही है कि निवेश करने से पहले एक बार जानकार की सलाह अवश्य लें, क्योंकि आप इस समय में अपने पैसे को निवेश करते हुए नजर आएंगे। आपका मन करेगा कि शेयर मार्केट में लगा दूं मैं अपना पैसा, या कहीं किसी म्यूचुअल फंड में लगा दूं। वो आप करने की सोचेंगे भी, लेकिन जानकार की सलाह जरूरी है आपके लिए इस समय में। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, कैसी रहने वाली है आपकी हेल्थ इस माह में। तो देखिए, मंगल जो आपके लिए माह के अंत में 27 तारीख को 12वें भाव में आएंगे, वह सीधी दृष्टि डालेंगे आपके छठे भाव पर। और ये मंगल जब लाभ भाव में रहेंगे तब अष्टम दृष्टि, 8वीं दृष्टि डालेंगे आपके छठे भाव पर। तो इस माह में मैं आपको सलाह यही दूंगी कि आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ा चोट चपेट लगने का डर आपका बन सकता है इस माह में। अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाइएगा इस माह में। आपको फैटी लीवर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो खाना पीना थोड़ा सोच समझ कर खाएं। खान पीने का ध्यान रखें, हल्का खाना खाएं, घर का खाना खाएं आप इस समय में। शनि की तीसरी दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है, यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो कोई चोट चपेट लगना या कट लगना, या फिर आप कहीं गिर सकते हैं, इस तरह के भी संयोग बनते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने के लिए, या आप कुछ काम कर रहे हैं रसोई में, तो बी केयरफुल रहें। वाहन चला रहे हैं तो और भी ज्यादा केयरफुल रहना आपके लिए सही लाभदायक रहेगा। थोड़ा सीजनल बीमारियां हो सकती हैं,
अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसके लिए भी थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके षष्ठेश बनते हैं शुक्र, छठे भाव के स्वामी शुक्र, ये नीच के होने वाले हैं 9 तारीख से। तो अगर आपको शुगर है तो थोड़ा सा वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शुगर का लेवल आपका बढ़ सकता है इस माह में। अब बात करी जाती है उपाय की, तो उपाय वो कौन से हैं जिनको करके आप इस माह को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, बृहस्पति का दान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, लोई खिला सकते हैं आटे की, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंदिर में हल्दी दान कर सकते हैं। इस माह में आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, जो कि आपकी राशि का ही मंत्र है, इस मंत्र का जाप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, चोट चपेट से बचाते रहेंगे हनुमान जी आपको। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, इसलिए शनिदेव की अगर पूजा कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप करते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। तो दर्शकों, अब बताते हैं ओवरऑल ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो धनु राशि के दर्शकों, ओवरऑल ये माह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अच्छी नजर आ रही है। माता के स्वास्थ्य का पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर जमीन या वाहन का कुछ काम करने वाले हैं, कोई उससे लिए खरीदारी करने वाले हैं, तो वहां थोड़ी विलंब हो सकता है क्योंकि शनि बैठे हैं, लेकिन सोच समझ कर करें, एक बार जांच जरूर लें। जो विवाहित हैं उनके लिए यह माह अच्छा ही रहने वाला है। आप दोनों के बीच में सामंजस्य रहेगा, पर समझदारी से काम लेंगे तो इस माह का अच्छे से फायदा उठा लेंगे। सोच समझ करके बोलें अपने जीवन साथी के साथ में। व्यापारिक मामलों में आपको पार्टनरशिप में कर रहे थे तो वहां पर भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए प्रपोजल आ सकता है शादी का, अच्छी बात है ये। धार्मिक प्रवृत्ति थोड़ा सा बढ़ेगी क्योंकि केतु नवम भाव में है, तो भाग्य का साथ भी पूरा नहीं मिल पाएगा। लेकिन यात्राओं में सावधानी रखनी है क्योंकि राहु तीसरे भाव में है, तो बता रहे हैं कि यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखें, नहीं तो कोई सामान चोरी होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं आपके साथ में। तरक्की मिल रही है आपको, शुक्र जब दशम भाव में है तो तरक्की दे रहे हैं। बॉस और उच्चाधिकारियों का सहयोग भी मिल रहा है, पर थोड़ा मनमुटाव था तो उसको भी आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं, बातचीत करके ठीक कर सकते हैं। प्रमोशन और सम्मान मिलने के योग भी हैं आपके। तो दर्शकों, यह था आपके लिए कैसा रहने वाला है धनु राशि का अक्टूबर का महीना। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।